नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। शीतलहर और कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है एकदम यहां पर शून्य हो चुकी है। शीतलहर कोहरे का डबल अटैक यहां पर लोगों पर, जहां पर दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में भीषण ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में आज बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की आशंका भी जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, ऐसे में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, जहां बता दें कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में भीषण ठंड हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी आज बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण भारत के कई ऐसे हिस्से जहां पर बारिश की भी आशंका जताई गई है। तो मौसम विभाग की बात करें तो ऐसे में बारिश के साथ ही यहां पर कई ऐसे इलाके जहां पर कड़ाके की ठंड, इसके अलावा घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा, पंजाब, जहां पर घने कोहरे की चादर में ये तमाम राज्य लिपटे हुए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि आईएमडी की तरफ से पहले ही इसको लेकर कहा गया था, अलर्ट जारी किया गया था कि आने वाले कुछ दिन ऐसे रहने वाले हैं जबकि शीतलहर, घने कोहरे की मार लोगों पर पड़ेगी, यानी कि यहां पर डबल अटैक। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से ठंड इस दौरान हो रही है, बर्फबारी की भी आशंका जो है वो जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण की अगर बात करें तो कई ऐसी जगह जहां पर कि बारिश होने की संभावना भी जताई गई है, यानी कि अभी ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें तो घना कोहरा छाया हुआ है। एक तरफ घना कोहरा तो दूसरी तरफ शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। यही वजह है कि तापमान बहुत ही नीचे आ चुका है। अगर आज की बात करें तो कई ऐसी जगह जहां पर जो तापमान दर्ज किया गया है 2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच आज का तापमान दर्ज किया गया है। आपको यह भी बताते कि इसका असर यातायात पर पड़ता नजर आ रहा है। जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। कई ऐसे उड़ानें जो कि पूरे तरीके से रद्द कर दी गई हैं। तमाम ट्रेनें हैं जो कि काफी देरी से चल रही हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो ठंड का प्रकोप लोगों पर ही नहीं, यातायात पर भी छाया हुआ है। शीतलहर, घने कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर विजिबिलिटी कितनी कम है, यानी कि एकदम शून्य नजर आ रही है। ऐसे में लोगों से भी यही अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो ऐसे में फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, स्पीड को बहुत ही कम रखें। तो देखिए, इससे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आदेश दिए गए थे कि जो भी टोल प्लाजा है उसके वहां पर लोगों को सूचित किया जाए, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाए। फिलहाल आज की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, यानी कि घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर की मार भी लोगों पर पड़ रही है। तो शीतलहर, घने कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी जसविंदर सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही गाजियाबाद से प्रवीण कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जसविंदर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आज देखा जा रहा है किस तरीके से दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है, एक तरफ शीतलहर, दूसरी तरफ घना कोहरा, क्या स्थिति बनी हुई है? मौजूदा टेम्परेचर की बात करें तो आज कितना टेम्परेचर? जी, मौजूदा टेम्परेचर की बात करें तो इस समय 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर इस समय चल रहा है, लेकिन शीतलहर जो चल रही है इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ ठंड है जो लोगों को परेशान करेगी। और 8 से 8 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं धुंध का कहर अभी भी जारी है। यहाँ पर लोग विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की रह रखी है। और तो अगर सुबह की बात करें तो सुबह बिल्कुल शून्य विजिबिलिटी थी, लोगों को दिखना बिल्कुल बंद हो रखा था, गाड़ी बिल्कुल धीमी धीमी चल रही थी, लोग संभल संभल कर अपनी गाड़ी चला रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें, अब थोड़ा थोड़ा देखिए चालू हुआ है, जिस वजह से रोडों पर गाड़ी भी निकल आई है। बिल्कुल जसविंदर, और देखिए आपके पीछे की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पीछे की तस्वीरें भी जरा अगर कोशिश हो तो दिखा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल एकदम कोहरा छाया हुआ है, जो विजिबिलिटी है एकदम कम नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हम आपको पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल विजिबिलिटी 0 है। इस तरह से काफी धुंध हो रखी है, ये आप देख सकते हैं कितना, मतलब ये इस समय भी 8 से ऊपर टाइम है, फिर भी इस समय धुंध हो रखी है। फिर भी आप देखें कि लोग कैसे गाड़ी अपनी चला रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिनको कामकाज पे जाना है उन बेचारों को तो जाना ही पड़ेगा, चाहे ठंड हो चाहे धुंध हो, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से लोगों को निकलना पड़ता है। और स्कूल भी खुल चुके हैं, लोग सुबह सुबह बच्चे जो है स्कूल भी जाते हैं। और आपको बताएं कि इस समय धुंध के समय में स्कूल के लिए जो बच्चे जाते हैं, अपनी वैन वगैरह, इको वगैरह जो गाड़ियों में जाते हैं, वो काफी खतरनाक है, क्योंकि धुंध में गाड़ियां टिकती नहीं है।
प्रशासन को चाहिए स्कूल के ऊपर थोड़ा सा या तो टाइम लेट किया जाए या इनकी 1 हफ्ते की छुट्टी की जाए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और धूप बढ़ने के आसार है। बिल्कुल। जसविंदर, वापस आपके पास में लौटेंगे प्रवीण का रुख करते हुए। प्रवीण, देखिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर गाजियाबाद की मैं बात करूं, आज की मौजूदा स्थिति ये रही है, कुल मिलाकर बहुत पास की ही विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है, यानी कि पास का ही नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति गाजियाबाद की क्या बनी हुई है, क्योंकि धुंध भी है, दूसरी तरफ शीतलहर भी है। देखिए पंकज, आपको बता दूं, हवा की जो रफ्तार है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मौसम में नमी देखी जा रही है। उसी का असर आज पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों समेत गाजियाबाद में भी तापमान और कोहरे को देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान में न्यूनतम गिरावट, पारा जो है लुढ़कता जा रहा है और रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। सुबह की तापमान की बात करें तो सुबह के समय सबसे कम तापमान 5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से बहुत ही कम है। कोहरे की स्थिति की अगर बात करें तो सड़कों पर आज कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है कई इलाकों में 0 हो गई है और वहीं कई कई इलाकों में 5 से 10 मीटर, यानी कि कुल मिलाकर अगर कहीं तो सड़कों पे कोहरे की वजह से लोगों को जीवन को लेकर अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि सुबह के मरे रोड पर काम पर जाने वाले लोग इस समय काफी परेशान होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, 11 बजे के बाद हल्की सी धूप निकलती है, लेकिन कोहरा कई इलाकों में भी छटने को नहीं देखने को मिलता है लगातार, यानी कि पूरा दिन जो है कोहरे के अंदर बीत जाता है और तापमान में भी गिरावट की जा रही है। हालांकि दोपहर के समय जब हल्की धूप निकलती है तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत देती है, लेकिन पूरी तरीके से लोगों को राहत नहीं मिल पाती है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि उत्तर भारत के जो 16 राज्य समेत उत्तर प्रदेश के जो नदी से सटे जो जिले हैं उनमें लगातार इसी तरीके से 26 जनवरी तक जो तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और लगातार आईएमडी ने ये भी अलर्ट कर दिया कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि बारिश की संभावना हो, जिसके बाद ही मौसम में और टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बिल्कुल। और प्रवीण, देखिए क्योंकि जिस तरीके से तापमान गिर रहा है, ऐसे में ये बड़ी परेशानी बना हुआ। रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो प्रवीण, कितना असर इस पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कुछ समय से इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जो रोजमर्रा करने वाले लोग हैं वो सुबह के समय जब अपने घर से ऑफिस के लिए जाते हैं उनको काफी परेशानी होती है, क्योंकि सड़कों पे बिजली कम होने से वाहनों की गति पे एक तरीके से ब्रेक लग जाता है और उनको ऑफिस पहुंचने में भी काफी देर होती है। और बात करें खुले में रोजगार करने वाले लोग, इस समय सबसे ज्यादा कोहरे और ठंड की चपेट में और उनके रोजगार पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि सुबह के समय जब अपने रोजगार के लिए घर से निकलते हैं तो वहां पर जो ग्राहक हैं और सर्दी की वजह से उन काफी परेशानी होती है। विजिबिलिटी में इतनी शून्य हो गई है कि सड़कों पे रेहड़ी पटरी वाले, खोखे वाले, दुकान वाले, उनको भी ग्राहक न आने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जो स्टॉल, जो चाय, जो गर्म चीज का जो बिक्री है, या वो हम ऊनी कपड़े या स्वेटर और अन्य जो पेय पदार्थ है उनकी दुकान पर आप कह सकते हैं कि व्यापारियों को इस सर्दी से कहीं ना कहीं एक बढ़िया खुशी की लहर उनमें देखी गई है, क्योंकि ग्राहकों की भी बढ़ोतरी बाजारों में ऊनी कपड़ों को देखते हुए बढ़ रही है। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, जसविंदर का रुख करते हो। जसविंदर, अगर बात करें उड़ानों पर या फिर जो यातायात है उस पर कितना असर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा था जब अगर मैं हवाई सेवाओं की बात करूं तो इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ट्रेनें देरी से चल रही है। तो आपको लगता है जनता तो परेशान होती है, क्योंकि कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें भी रद्द, काफी ट्रेनें जो है काफी लेट भी चल रही है। अब तो लगता है लोगों को काफी परेशानी इससे होती है। तो अगर जो एडवाइजरी नहीं सुनते, जो जिनको रेलवे की सूचना नहीं प्राप्त होती, वो बेचारे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और काफी देर तक वहां इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनें काफी लेट चल रही है इस समय। और आपको बताएं, और रोडों की बात की जाए, गाड़ी की जो स्पीड है वो बिल्कुल थम सी गई है। सुबह के समय में जो गाड़ियां रात को ट्रक वगैरह जो निकलते हैं हाईवे पे, उनको रात के समय में या सुबह की बात करें 5 से 6 बजे के करीब धुंध काफी ज्यादा होती है, जिससे उनको गाड़ियां आगे से दिखाई नहीं देती, इसलिए वो गाड़ियां रास्ते में रुक जाती हैं, कहीं ना कहीं साइड में लगा के खड़े हो जाते हैं। आपको पता है, क्योंकि रोड के ऊपर धुंध के कारण कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए गाड़ी वाले भी सतर्कता बरतते हैं कि अपनी जो लाइटें हैं इमरजेंसी लाइट चला के चलते हैं, ताकि पीछे वाले को भी इंडिकेशन मिलता रहे कि कोई भी हादसा दिल्ली के अंदर ना हो, ना हाईवे पे कोई हादसा हो। इसके चलते प्रशासन भी काफी सतर्क है। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है रोड के ऊपर, तुरंत उसको हटाने का प्रबंध किया जाता है और रात को गश्त की जाती है कि ताकि कोई भी हादसा हाईवे के ऊपर या रोडों के ऊपर ना हो। जी
बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास में प्रवीण का रुख करते हुए। प्रवीण, क्योंकि देखिए ठंड इतनी ज्यादा, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि आपके पीछे नजर आ रहे हैं कुछ लोग चलते हुए, अगर कोशिश आपकी हो सकती है उनसे बातचीत करने की। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो बहुत पहले से पूरी कर चुकी थी। लगातार जो प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर सड़कों पे हो रही परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने कई आदि अतिरिक्त कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई है। नगर निगम की तरफ से ऐसे रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है जहाँ पर लोगों को रात में अपना वो रुक सकते हैं और ठंड से बचाव कर सकते हैं। वही प्रशासन की तरफ से जो एनजीओ हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि उनकी तरफ से जो गरीब लोगों को कंबल वितरण किया जा सके ताकि सर्दी से उनका बचाव हो सके। लगातार प्रशासन सड़कों पे भी रात को घूमती दिखाई देती है और नगर निगम की तरफ से ये भी आदेश है कि जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं उनके कोहरे की वजह से दिखाई नहीं देते, दुर्घटना की समस्या बढ़ जाती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने आदेश करे कि जहां भी सड़क पर गड्ढे हो रहे उनको भरा जाए तत्काल, ताकि दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि विजिबिलिटी इतनी शून्य हो जाती है कि लोगों को 10 मीटर या 5 मीटर तक का भी आगे तक का नहीं दिखाई देता, जिससे वाहनों से टकराने की और लोगों की दुर्घटना हो जाती है। इसको देखते हुए प्रशासन लगातार हाईवे और एक्सप्रेसवे और सड़कों पर भी अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती करते हुए सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी कर रहा है। आपको बता दें, यातायात पुलिस जो लगातार चौराहों पे जागरूकता अभियान चला रही है, रिफ्लेक्टर भी लगा दिए। बिल्कुल, प्रवीण और जसविंदर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि ठंड से ही जिस तरीके से आखिरकार लोगों की दिक्कतें जो है वो ठंड ने बढ़ा रखी है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बेहद ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी नजर आ रही है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने फिलहाल अलर्ट भी जारी कर दिया है। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगर कुल मिलाकर बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है ऐसे में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बेहद ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी नजर आ रही है, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी भी नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बेहद घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी की बात करें तो सड़कों पर एकदम शून्य नजर आ रही है। कोहरे की वजह से यहां पर दृश्यता एकदम कम है, लोगों की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी कि अगर बात करें तो मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, चेतावनी भी जारी की है। ये येलो अलर्ट सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने को लेकर है, यानी कि दिल्ली में खास तौर पर सुबह घना कोहरा रह सकता है, जिस वजह से लोगों को यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान ने यह भी कहा है कि चेतावनी भी दी है कि रात के वक्त भी दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने के लिए मिलेगा, जिस वजह जो विजिबिलिटी है वो भी उसमें भी कमी आ सकती है। तो भारत मौसम विज्ञान की तरफ से अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सतर्क रहने के लिए यहां पर येलो अलर्ट की चेतावनी भी जारी की है। हमारे सहयोगी जसविंदर दिल्ली से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, प्रवीण भी हमारे साथ में बने हुए हैं। जसविंदर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि रात के समय घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम शून्य है, ऐसे में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है। जी, मौसम विभाग तो अलर्ट जारी कर देता है कि घना कोहरा छाएगा और इससे यात्रा से बचना चाहिए। लोगों को भी इसमें सतर्क होना चाहिए कि अगर कोई मौसम विभाग अगर आपको जानकारी दे रहा है कि आगे घना कोहरा मिलेगा, लेकिन लोग क्या है घरों से निकल जाते हैं, अपनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं कि इमरजेंसी है, कोई किसी कारण निकलता है, कोई इलेक्ट्रिक वाहन है, ये जल्दी निकलते हैं क्योंकि उनको रात में ही गाड़ी पहुंचानी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद नो एंट्री का माहौल हो जाता है। तो इन लोगों को क्या होता है कि काफी जल्दी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी जान बचानी जरूरी है। अगर मौसम विभाग ने कहा है कि अलर्ट अगर जारी किया है कि आगे धुंध ज्यादा रहेगी तो लोगों को बचना चाहिए सफर से और अपनी जान को में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल जसविंदर, वापस आपके पास में लौटेंगे प्रवीण का रुख करते हुए। प्रवीण, क्योंकि देखिए अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, ऐसे में लोगों को चेतावनी भी दी है, लेकिन जो भारी वाहन है उन पर क्या रोक लगी हुई है? क्योंकि रात के समय देखा जाता है कि 10 से 6 के बीच का वो समय होता है जो भारी वाहन होते हैं उनकी आवाजाही होती है, तो क्या उन पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने जो वाहनों की स्पीड को लेकर एक लिमिट तय की है। आपको बता दें, एक्सप्रेसवे और हाईवे पे लगातार वाहनों की दुर्घटना देखने को मिली थी। इसको लेकर यातायात जो ट्रैफिक के अधिकारी है उन्होंने भारी वाहनों की जो स्पीड लिमिट है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं हल्के वाहनों की 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। क्योंकि कोहरे के समय हाईवे पर विजिबिलिटी इतनी शून्य हो जाती है कि सामने वाला वाहन नहीं दिखाई देता, और दोपहिया वाहनों की भी कई हाईवे पर जो है रोक लगा दी गई है, क्योंकि आने वाले जो इस समय का जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो गई है। आपको कहें तो कई इलाकों में हाईवे के किनारे जो तराई वाले क्षेत्र है वहां पर नमी के
कारण जो संघनन क्षेत्र हो जाते हैं तो वहां पर कोहरा अत्यधिक रूप से वहां पर पड़ता है, जिसकी वजह से आगे वाला वाहन नहीं दिखाई देता। तो इसी वजह को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने सीसीटीवी के साथ कंट्रोल बिल्कुल प्रवीण और जसविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखिए जिस तरीके से आज घना कोहरा छाया हुआ है और ठंड को लेकर चेतावनी भी मौसम विभाग की जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि येलो अलर्ट जारी करते हुए साथ ही लोगों से ये भी अपील की है कि जब वाहन चलाए तो फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें और खास करके सड़कों पर चलते समय अपना खासा ख्याल जरूर रखें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।